नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं फिर। तो आज का अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो दूरी क्या है? तो भाई चाल पहले कुछ रही होगी तभी उसमें घटाएंगे बढ़ाएंगे ना। हम पहले मानते हैं चाल हमारा ए था, ठीक, ये चाल था हमारा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने मतलब ये वाला 6 हो जाएगा। अंतर तो यहाँ 6 आ गया और समय कितना कम लग रहा है? 4 घंटा कम लग रहा है। क्लियर? फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? यदि अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, भाई चाल तो कुछ रही होगी पहले ना, ये -6 हो जाएगा, अंतर तो 6 हो जाएगा। कितना समय ज्यादा लग रहा है? 6 घंटा। इसको काटिए आप अलग अलग तरीके से काटेंगे। ए से ए कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। क्लियर है? ये 4a हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ये क्या होगा? -2a हो जाएगा। -2a बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये 24 जाकर उधर जुड़ेगा तो 36 24 कितना हो जाएगा? 36 24 60 हो जाएगा भाई। लेकिन माइनस में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस में प्लस साइन में रखेंगे, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक, कट गया है। ठीक, कितना हो गया? अरे 60 हो गया, ठीक। तो 2 3 से 60। तो ये मतलब हम यहाँ पे निकालने की जरूरत है कि हमारी चाल कितनी आ गई? चाल हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी में भी हम एक मान रख देंगे तो हमारा दूरी पता चल जाएगा। किसी में रख लीजिए आप, किसी में रखिए आप, दूरी बराबर हो जाएगा, यही रखते हैं हम। तो एक मान कितना पाए हम? 30। यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 30 6 36 और गुणे में 4 बटे में 6, 6 6 36। ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 24 तिया 72, 720 किलोमीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। इस तरह हम कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, मतलब अपनी चाल, तो 45 मिनट और कम लगता है। भाई चाल बढ़ाएगा, समय जाहिर सी बात है कम लगेगा ना। तो दूरी क्या है? क्लियर? तो पहले भाई हमारी चाल तो कुछ रही होगी, मानते ये था, ठीक। अब कितना बढ़ा रहा है? 10। तो प्लस कर लो 10, अंतर तो कितना आया? 10 ही आएगा। कितना कम लग रहा है? 1 घंटा। क्लियर? फिर अगर वो अपनी 10 किलोमीटर और बढ़ा रहा है, मतलब 10 बढ़ाया था ऑलरेडी, अब कितना बढ़ा रहा है? 10 और मतलब 20 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 20 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ 45 मिनट नहीं होगा ओनली, ये मतलब 45 मिनट और कम समय लग रहा है। मतलब 1 + 45 बटे 60, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 3 45, 15 चौका 60, ठीक। 4 एकम 4, 4 3 7, 7 बटे 4, 7 बटे 4। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये से तो कट ही जाएगा, 10 दूना 20 कट जाएगा ये। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा। तो क्या हो जाएगा? ये 4 दूना 8, 8a प्लस 10 अट्ठे 80, ये बराबर 7a प्लस 20 सत्ते 140। अभी तो इधर लाइए, कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, 8a में 7a घट जाएगा, a वही बचेगा। अब 140 में 80 घटेगा, कितना आएगा? 140 में 80 घटेगा 60 आएगा। इसका मतलब स्पीड कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी में रख दीजिए, दूरी आ जाएगा। किसी में रखिए, दूरी आ जाएगी। दूरी कहीं भी रख लीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कहीं रख लीजिए। रखते हैं यहीं पे, तो इसी पे रखते हैं पहले। 60 आ गया। इसको जब 60 प्लस कितना हो जाएगा? 10 70 हो जाएगा। क्लियर? गुणे में 1 कर लो, जब दिया है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में 10 काटो इसको, 7 42 420 किलोमीटर, ठीक। इस तरह हम कह सकते हैं इसको ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नंबर है।
अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की दूरी की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। बचा लेने का मतलब क्या है? बचा लेने का मतलब या खर्च कर देने का मतलब कम ज्यादा पास फेल ऊपर नीचे पहले बाद सब क्या सिद्ध करता है? अंतर। ये सब अंतर सिद्ध करता है। क्लियर है? सब ये अंतर सिद्ध करता है। तो भाई हमें तो ऑलरेडी दूरी पता है, यहाँ पे क्या पता है? 600 किलोमीटर दूरी पता है। क्या कह रहा है? अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। इसका मतलब चाल तो कुछ पहले भाई रही होगी ना। चलो मानते हैं कि ये रही होगी, तो चाल बढ़ गई कितना? 20। तो डिफरेंट कितना आया? 20 ही आएगा भाई, है ना? तो कितना बचा रहा है घंटा? 1 घंटा। पूरा कर तो कोई दिक्कत नहीं। अब काटे इसको। अब काटे क्या? ऑप्शन से ही हम बताए थे सवाल लगाने के लिए ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन उठाओ कि सेटिस्फाई कर जाए। ऐसा करो कुछ सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। तो यहां से हमने इसको क्रॉस गुणा किया तो क्या मिल गया भाई आपको? ये देखो 2 छम 12,000 मिल गया। तब 12,000 लाने के लिए हम क्या ऑप्शन उठा दें कि ये 12,000 बन जाएगी? ये समीकरण उठाइए। अगर 200 उठाते हैं तो 200 प्लस ये 220 हो जाएगा। 220 गुना कितना हो जाएगा? 200 गुणे 220 तो 22 गुणे 44। ये तो भाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें तो लाना है 12,000। चलिए इसका मतलब ये नहीं होगा। अब उठाते हैं बी नंबर को। बी उठाइए, कितना हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 120 बन गया। सेटिस्फाई बन गया, हो गया ना भाई? यहाँ 100 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120। इस तरह से 120 के आगे हम डबल जीरो बढ़ाएंगे। ये तो भाई 20 यहाँ ट्रांसफर हो गया ना। ये तो मत सोचना कि यहाँ भी इसका वैल्यू होगा। ये तो ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया। अब ओनली बचा ऊपर वाला बचा है ना ये। तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। 120 100 में कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। इस तरह से हम सेटिस्फाई करा लें इसको। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है। 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति क्या है? क्लियर? तो वास्तविक गति क्या होगी? वास्तविक गति क्या होगी भाई? तुम्हारी चाल तो पहले कुछ रही होगी, ये मानते हैं। कितना बढ़ा रहा है भाई? 200 किलोमीटर ना। 200 सॉरी, ए प्लस 200 होगा। ए प्लस 200 होगा। अंतर तो भाई 200 ही आएगा। ठीक। और लेकिन क्या कह रहा है यहाँ? 30 मिनट बढ़ जाता है। 30 मिनट मतलब क्या हुआ? 30/60। अरे यहाँ भाई प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा भाई, क्योंकि घटा रहा है, कम हो जा रहा है ना, इसलिए माइनस होगा। क्लियर? अब देखो काटो, 1/2 हो जाएगा। अब दूरी हमारे कितना है टोटल? टोटल तो भाई हमारी दूरी तो 600 है ना। अब इस ऑप्शन क्या करते हैं? इसको हम क्रॉस गुणा कर दें ना। a प्लस a माइनस 200। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 400। 400 गुणे में 600, ये हमारा आना चाहिए। अब ऑप्शन को क्या रखा जाए? ऑप्शन को अगर हम रखें सी को उठा लें तो यहाँ सेटिस्फाई करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 600 हो जाएगा। यहाँ एक ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में 600 में 200 घट जाएगा भाई, 400 आ जाएगा। हमें तो भाई सेटिस्फाई ही करवाना है। गुणा में आगे पीछे सब चलता है भाई, गुणा में आगे पीछे सब चलता है। क्योंकि यहाँ 400 गुणे 600 था, हमने यहाँ क्या कर दिया? 600 गुणे 400। क्या दिक्कत है? गुणा में आगे पीछे सब चलता है। क्लियर? इस तरह कह सकते हैं कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर है। 2 स्टेशनों P तथा Q परस्पर 162 किलोमीटर दूरी पर गैप है इनका। एक बस जो है P से Q के लिए चलती है और दूसरी बस उसी समय Q से P के लिए चलती है। इसका मतलब चालें जो होगी आपस में जुड़ जाएंगी। दो बसें 6 घंटे बाद मिलती हैं। दूसरी बस की चाल क्या होगी यदि P से चलने वाली बस जो है दूसरी बस से 8 किलोमीटर तेज है? इसका मतलब किसका नहीं पता है? दूसरी बस। तो दूसरी बस की चाल कुछ भी मान लो भाई। दूसरी बस की चाल हो जाएगी हमारी, ये मान लेते हैं। तो पहली बस की चाल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी?
पहली बस की चाल, भाई तेज कौन है? ए से पहली तेज है ना, ए प्लस 8 हो जाएगा, ए प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन 6 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं, 6 घंटे का समय दोनों ले रही ना। तो इस तरह से हमारा दूरी भाई कितना है, 162 है। तो ये तो हो जाएगा 6a प्लस, ये हो जाएगा 6a प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा 162। क्यों? दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 6a प्लस 48 बराबर 162। ये कितना हो जाएगा 6 6 12, 12a, 48 उधर घटाएंगे कितना हो जाएगा 12a बराबर 162 में 48 घटाइए, 162 में 48 है कितना आएगा भाई 12a बराबर 12 में 8 गया 4, फिर यहाँ 5 में 4 गया 1, अब कितना बचा 1। तो उसको आप देखिए काटिए तो कट जाएगा ये 2 6 12, 2 5 10, 2 7 14, ये बराबर कितना हो जाएगा 6 9 54, 3 57 ना, यह 6 आ जाएगा। क्लियर? 3 1 कम 3 3 2 नहीं 6। इस तरह से हम कह सकते हैं पहली बस किसके पूछ रहा है, दूसरी बस की चाल है। दूसरी बस चाल क्या माने ए मतलब क्या हुआ 9.5, 9.5 कहाँ दिख रहा है? इस तरह कह सकते हैं बी इज द राइट आंसर, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसको एक बार फिर समझ लिया जाए तो दूसरी बस की चाल ए मान लिया, कोई दिक्कत भाई दिया है। पहली बस की चाल 8 किलोमीटर जाता है, ए प्लस 8 कर देंगे। क्लियर? अब ये लोग सोचेंगे 6 आया कहाँ से? अरे भाई जब कह रहा 6 घंटे बाद दोनों बसें मिल रही हैं तो दूरी आपको दिया 162 किलोमीटर, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। चाल आपने दूसरी बस की मानी है ए, तो समय भी लग रहा है 6 घंटा, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय हुआ ना। यहाँ गुणा लगा हुआ है 6 एक मतलब 6 गुणे ए लिखा गया है। अब क्योंकि दोनों दूरी को मिला के दिए इसलिए प्लस करना पड़ रहा है। तो पहली बस की चाल कितना है ए प्लस 8 है, ये भी तो चला है 6 घंटे, इसलिए 6 से यहाँ भी गुणा हुआ है। इस तरह जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा यहीं से, तो फिर बताते हैं हम। तो यहाँ 6a बराबर 57, a बराबर ऐसे लिख लो a बराबर 57/6। अब काटो आराम से कट जाएगा, चला बच्चे का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भाई लर्निंग पीरियड वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है 6 9 54, 54 बचा कितना, अरे भाई 3 बचा ना, बटे में 6, 3 1 कम 3 3 अच्छा। आप समझ में आया 9.5 घंटा कहाँ से आया? इस तरह से हमारा बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर, 34 नंबर। सीमा अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट पर पहुंच जाती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा भाई ना। यहाँ देखिए वास्तविक चाल, वास्तविक अनुपाते वर्तमान भी इसको बोल सकते हो, और अपन में लिख लो परिवर्तित चाल कह सकते हो। परिवर्तित चाल क्या कह सकते हो, परिवर्तित। तो वास्तविक चाल कितना है 5 है, वर्तमान चाल कितना हो गया है 3 हो गया है। ये वही क्या है, ये चाल का अनुपात है। क्लियर है? अब समय का अनुपात निकालो यहाँ से, समय का अनुपात हो जाएगा क्या, उल्टा हो जाता है ना, चाल समय आपस में उल्टा होते हैं। क्लियर? तो 3 5 हो जाएगा। क्या बोल रहा है चलकर 25 मिनट पर पहुंचती है, इसका मतलब ये 5 बराबर, तो सॉरी ये देखो ये वास्तविक चाल से ना, चलकर सीमा अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट पर पहुंच जाती है। तो ये 3 बराबर किसके बराबर है, ये 25 के बराबर है। नहीं 3 बराबर नहीं होगा, ये 5 बराबर, 5 बराबर 25 के। किसका पूछ रहा है, वास्तविक ना, वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, अर्थात ये वाला 3 बराबर कितना, अब कर लो कितना जाएगा 25/5 गुणे में 3, 5 दिया है 25 हो गया, 25 5 दिया 15 मिनट, 15 मिनट। क्लियर? इस तरह कह सकते हैं इसको, सी इज द राइट आंसर 15 मिनट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35 नंबर, 35 नंबर।
कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है। इसका मतलब चल रहा था वो 11 में चलना शुरू कर दिया, 7 तक पहुंच रहा है वो 22 मिनट में। क्लियर है? यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो उसे कितने समय की बचत होती? पहले नंबर हम लिखेंगे वर्तमान वास्तविक, यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां वहां भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वर्तमान और वास्तविक। तो वास्तविक कितना भाई 11 है, ये कितना है 7 है, ये भाई चाल का अनुपात है। क्या है? चाल का अनुपात। अब समय का अनुपात हम निकाल सकते हैं, क्या कितना हो जाएगा 7/11 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। अब ये वर्तमान चाल चलना स्टार्ट करता तो 22 मिनट पहुंचता, अर्थात ये है वर्तमान ना समय। क्लियर है? तो 11 बराबर हम कह सकते हैं कि 22 है। अब लेकिन क्या कह रहा है, तो कितने समय में कितने समय की बचत करेगा। सवाल की भावनाओं को पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना पढ़े बिना समझे अगर जवाब देंगे तो उसका उल्टा ही परिणाम आएगा। इसलिए सवाल को एकदम करेक्टली पढ़ो, समझो, तब जवाब देने का प्रयास करो, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, बचत करो या खर्च करो, या पहले आओ या बाद में आओ, ऊपर हो नीचे हो, बाद हो पहले हो, फेल हो पास हो, सब क्या बताता है ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। सब के सब अंतर होते हैं। ठीक है? अंतर हमारा भाई कितना हो गया 4 का, तो 4 का माना से पूछ रहा है। 4 बराबर बता लो भैया, 11 बराबर 22 तो 4 बराबर, सिंपल सी बात है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं इसको एक लाइन में। 11 दूना 22, 2 चौक 8। इस तरह कह सकते हैं कि 8 मिनट की वो बचत किया। क्या हो सकता है यहाँ पे उत्तर? तो हम कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है। सोनिया अपनी चाल का 3/5 से चलकर 10 मिनट देर से पहुंचती है। देर से पहुंचने को मतलब समझ जाओ आप भैया, यहाँ पे अंतराल से पूछा जा रहा है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलती है तो कितना समय लगेगा? चलिए लिखते हैं वर्तमान, यहाँ कर लो वास्तविक, ताकि दिक्कत दूर हो जाए। किसी को मन करे भाई ना कि हम वर्तमान इधर करना चाहते हैं, वास्तविक उधर करना चाहते हैं, ताकि दिक्कत भी दूर हो जाए। तो वास्तविक कितना है 5 है, वर्तमान कितना है 3 है, लेकिन ये क्या है, ये चाल का अनुपात है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा उल्टा। ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंचती है। इन दोनों का डिफरेंट कितना हुआ 2, तो 2 बराबर 10 के। लेकिन पूछ क्या रहा आपसे, अगर वास्तविक चाल से चलती है तो कितना समय लगेगा? वास्तविक का समय कितना है 3 है ना, कितना हो जाएगा 3 बराबर 10/2 गुणे 3। इस तरह हम कह सकते हैं 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 37 नंबर। एक बस बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। वह रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चाल से चलती है। तो आप बताएं वह 1 घंटे में कितने मिनट का विश्राम करती है। ठीक है? इसका फार्मूला है 1 घंटे में विश्राम, 1 घंटे में विश्राम क्या हो जाएगा? चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे में वास्तविक चाल या तेज चाल, वास्तविक या तेज चाल लिख सकते हैं इसको, तेज चाल। ठीक है? गुणे में 60। तो इसी पे हल हो जाएगा। चालों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 90 और 60 का डिफरेंस कितना है? 90 और 60 का, ऐसे लिख लो। ठीक है? अब बटे में वास्तविक या तेज चाल कितनी है हमारी? 90 है, गुणे में 60 है। यहाँ आएगा 30 बटे में 90 गुणे में 60। तो यह कितना जाएगा 30 तिहाई 90, 3 दूना 6। तो 20 मिनट हम कह सकते हैं इसको, 20 मिनट। इजी क्वेश्चन है ये। तो इस तरह इसको कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट का विश्राम किया, तो 20 मिनट। बी इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है। एक कार को 40 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उतना ही समय मिलिंद को 15 मीटर दौड़ने में लगता है। और जितने समय में कार 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी
उतना ही समय में मिलिंद कितनी दूरी तय करेगा। एक तरफ लिख लो कार, ठीक, एक तरफ लिख लो मिलिंद। भाई दोनों बराबर है समय में, तो 40 मीटर है यहाँ पे और मिलिंद 15 मीटर है। अब फिर कार कितना लगा रहा है, 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर है ये। क्लियर है? ये कितना है, मान लेते हैं कि मिलिंद उतने ही दूरी तय करेगा ए समय में। बटा कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा ये, अब काटो इसको, क्या कट जाएगा, 4 पंचे 20, क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। तो यहां से हम कह सकते हैं 750 मीटर, 750 मीटर, 750 मीटर। तो इसी क्लास के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सबको क्लास समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।